नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज हम अकबर के दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कब कब करवाया था? 1570 ईस्वी में। इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु। सम्मान प्रदर्शित करने हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और कब करवाया था? 1570 ईस्वी को। तो दोस्तों, अकबर के दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी को अकबर ने करवाया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे और चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। और ये मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। भारत कब आए थे? 1192 ईस्वी को। और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी की सेना के साथ। कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? यह दुर्ग स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? इस दुर्ग की श्रेणी स्थल दुर्ग है। दोस्तों, यह स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अकबर का जो दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है? स्थल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। दोस्तों, इसकी आकृति कैसी है? इस दुर्ग की आकृति वर्गाकार है। इस दुर्ग की आकृति वर्गाकार है। श्रेणी स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है और आकृति कैसी है? दुर्ग की वर्गाकार है। अकबर के दुर्ग की जो आकृति है वह वर्गाकार है और यह दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। दोस्तों, यह दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। यह दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। यह दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। मुस्लिम शैली में निर्मित यह दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। दोस्तों, कौन सा दुर्ग? अकबर का दुर्ग। दोस्तों, मुस्लिम दुर्ग पद्धति पर बना राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है। मुस्लिम दुर्ग पद्धति पर बना राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है। तो दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी को। क्यों करवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु। दोस्तों, दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? स्थल दुर्ग है। दोस्तों, ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसकी आकृति कैसी है? वर्गाकार है। इस दुर्ग की आकृति वर्गाकार है और यह पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। यह पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। मुस्लिम दुर्ग पद्धति पर बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। कौन सा? अकबर का दुर्ग। दोस्तों, इस दुर्ग के कौन कौन से उपनाम हैं? इस दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं? दोस्तों, इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं।
इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग को अकबर का मैगजीन भी कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का मैगजीन भी कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का मैगजीन कहते हैं। इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का मैगजीन भी कहते हैं और इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अकबर का मैगजीन कहते हैं और मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर शास्त्रागार बना दिया, अतः इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर एक शास्त्रागार बना दिया, अतः इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, इस दुर्ग में एक जहांगीर दरवाजा है। इस दुर्ग में एक जहांगीर दरवाजा है। इस दुर्ग में एक जहांगीर दरवाजा है। दोस्तों, इस दुर्ग में एक जहांगीर दरवाजा है और दोस्तों, जहांगीर दरवाजे पर स्थित झरोखे में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। जहांगीर दरवाजे में स्थित झरोखे में बैठकर जहांगीर क्या करता था? न्याय करता था। जहांगीर दरवाजे में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। जहांगीर दरवाजे में स्थित झरोखे में बैठकर जहांगीर क्या करता था दोस्तों? न्याय करता था। दोस्तों, 1576 ईस्वी में इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया। दोस्तों, 1576 ईस्वी में इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया। योजना को अंतिम रूप दिया गया। किस दुर्ग में? अकबर के दुर्ग में अंतिम रूप दिया गया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया और अकबर स्वयं यहाँ पर रुका था और हल्दी घाटी युद्ध के लिए अकबर द्वारा नियुक्त सेनापति कौन था? मानसिंह कछवा था। दोस्तों, इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है उसको अंतिम रूप दिया गया। अकबर स्वयं यहाँ पर रुका था और अकबर द्वारा नियुक्त जो सेनापति था वह कौन था? मानसिंह कछवा था। दोस्तों, मेवाड़ अभियान के समय जहांगीर यहाँ पर रुका था। दोस्तों, मेवाड़ अभियान के समय जहांगीर इस दुर्ग में रुका था। मेवाड़ अभियान के समय जहांगीर इस दुर्ग में रुका था और यह 1613 ईस्वी से 1616 ईस्वी के मध्य इस दुर्ग में रुका था। यह 1613 ईस्वी से 1616 ईस्वी के मध्य रुका था। दोस्तों, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को 10 जनवरी 1616 ईस्वी को किससे मिले? जहांगीर से मिले। दोस्तों, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को किससे मिले? मुगल सम्राट जहांगीर से मिले तथा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। और दोस्तों, जो जहांगीर दरवाजा है उसके सम्मुख सर टॉमस रो ने अपना परिचय दिया। किसको दिया? जहांगीर को दिया। जहांगीर दरवाजे के सम्मुख
सर टॉमस रो ने अपना परिचय किससे कराया? जहांगीर से कराया। दोस्तों, जहांगीर दरवाजे के सम्मुख सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर से करवाया। और ये कौन था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था और भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। और भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने प्राप्त की? सर टॉमस रो ने प्राप्त की। और किससे प्राप्त की? जहांगीर से प्राप्त की। और दोस्तों, किस दुर्ग में प्राप्त की? अकबर के दुर्ग में प्राप्त की, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, 1801 ईस्वी में इस दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1801 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और यहाँ पर एक शास्त्रागार बना दिया। दोस्तों, 1801 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, इस दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और यहाँ पर एक शास्त्रागार बना दिया। अतः इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर एक शास्त्रागार बना दिया। दोस्तों, 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जहांगीर दरवाजे का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया। किसका? जहांगीर दरवाजे का। दोस्तों, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जहांगीर दरवाजे का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया। किस दरवाजे का? जहांगीर दरवाजे का जीर्णोद्धार किसने करवाया? भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। और कब करवाया था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जहांगीर दरवाजे का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, 1908 ईस्वी में इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया गया। इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया गया। इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया गया। इस दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय या अजायब घर स्थापित किया गया। कब? 1908 ईस्वी में इस दुर्ग में क्या स्थापित किया गया? राजपूताना संग्रहालय या अजायब घर स्थापित किया गया। दोस्तों, आज हमने अकबर के दुर्ग के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।